नहीं बनाते तो नॉर्मली टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। वी हैव ऑलरेडी लर्न अ लॉट अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। आज हम हगिंग फेस के ऊपर कुछ और एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्री ट्रेन्ड मॉडल्स को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, as you can see here we have going to start the day 2 for the transformers here, which is instead of training from scratch we adopt powerful pre-trained models like Distilbert using company specific data. As I have already explained you, normally whenever we are talking about companies around the market, they usually does not build their own transformers. Why? Because they does not have enough data to train a model, or even you can say that we does not have enough power or computational power to train a transformer, as it is a more complex in programming. ठीक है, तो हमारे पास इतना पावर नहीं होता, कंप्यूटेशनल पावर नहीं होता, इवन दो वी डज नॉट हैव इनफ यू कैन से डेटा टू ट्रेन अ ट्रांसफार्मर। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, तो क्या हम प्री ट्रेन मॉडल्स को यूज कर सकते हैं? वो क्या हमारे लिए इनफ है? नो। Whenever we are talking about Hugging Face, आपको Hugging Face के ऊपर बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। ठीक है, इन मॉडल्स में जो आपके बेस मॉडल्स हैं, क्या वो हमारे लिए इनफ है? नो, वी डज नॉट, दीज आर नॉट इनफ फॉर अस। क्यों? क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते। क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे? क्योंकि एज वी नो ऑलरेडी कि दीज ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन जर्नल टास्क। नॉर्मली ये जर्नल टास्क के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अगर आप एलएलएम मॉडल्स की बात करोगे वो भी जर्नल टास्क के लिए बनाए गए हैं। अगर आप आज जो देखते हो एलएलएम मॉडल लाइक चैट जीपीटी का 0.4 यू कैन सी, आपको नजर आएगा जेमिनाई का 0.5 फ्लैश, 0.4 फ्लैश, बहुत सारे आपको डिफरेंट क्लाउड के मॉडल्स मिल जाएंगे। आपको ये सारे के सारे जर्नल मॉडल्स हैं, जर्नल टास्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक टास्क के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। तो हम क्या कर सकते हैं? Pre-trained models are trained on general data such as Wikipedia, news articles और books. As we already know that कि ये जो हमारे पास मॉडल्स हैं प्री ट्रेंड, ये जनरल डेटा के ऊपर ट्रेन हुए हैं। इवन दो अगर आप कोई इमेज का मॉडल उठाते हो, कोई इमेज जनरेशन का मॉडल उठाते हो, तो जाहिर सी बात है वो भी तो किसी ना किसी इमेज डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ होगा। अब वो जो इमेज डेटा है वो कौन सी इमेज है? अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक मॉडल चाहिए जो एनिमल की इमेजेस बनाए, सो इज देयर एनी गारंटी कि जो मॉडल आप यूज कर रहे हो वो एनिमल की इमेजेस पे ऊपर ट्रेन हुआ होगा? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात क्या आती है, इमेजेस पे ट्रेन हुआ, उसको पता है इमेज कैसे बनाते हैं, किसी भी स्पेसिफिक डेटा के ऊपर ट्रेन नहीं हुआ था। व्हेनेवर वी नीड आवर ओन मॉडल, हम चाहते हैं कि भाई हमें जिस काम के लिए चाहिए वो मॉडल उसी काम के लिए ट्रेन हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, रिमेंबर whenever we were training our own machine learning models या डीप लर्निंग मॉडल्स, जब हम ट्रेन कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? वी वर कलेक्टिंग और यू कैन से वी वर सर्चिंग फॉर अ डेटा। उसी डेटा के जो डेटा हमारे काम से रिलेट कर रहा था, वट एवर यू नीड टू परफॉर्म फ्रॉम डीप लर्निंग मॉडल, जो उससे रिलेट कर रहा था वही मॉडल, वही डेटा हम बेसिकली फाइंड आउट कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, या फिर आप उसको बिल्ड कर सकते थे, यानी कलेक्ट करते थे। इसी डेटा के ऊपर आप उसको ट्रेन कर रहे थे और वो जो आंसर देगा वो भी उसी डेटा के ऊपर बेस्ड आंसर देगा। उसके अलावा अगर आप उससे कोई भी चीज़ पूछोगे तो वो आपको कभी भी सही से आंसर नहीं देता था। तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि ये जो प्री ट्रेन्ड मॉडल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट डिस्टिलबर्ट या बर्ड की बात करो। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था बर्ड क्या है। बर्ड इज बेसिकली अ ट्रांसफॉर्मर मॉडल व्हिच हैज बीन ट्रेन्ड ऑन गूगल न्यूज फॉर एग्जाम्पल। अब वो गूगल न्यूज के ऊपर ट्रेन हुआ है। ठीक है, उसे अगर आप कहोगे सर वो एनएलपी का टास्क परफॉर्म कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसको वर्ड्स का पता है, उसे यू कैन से कॉन्टेक्स्ट का पता है, उसे ये पता है कौन सा वर्ड किसके साथ ज्यादा रिलेट करता है, लेकिन स्टिल उसे न्यूज के बारे में पता है। व्हाट अबाउट आवर डेटा? इफ आई नीड कि माई मॉडल शुड ओनली रिस्पॉन्ड ऑन माई ओन डेटा, उसके अलावा वो किसी और चीज पे ना करे, तो यू विल से दैट सर इससे अच्छा है आप खुद से अपना ट्रेन करो। भाई इतनी पावर भी नहीं है और इतना डेटा भी नहीं है कि मैं उसको खुद पे ट्रेन कर सकूं। सो मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन फाइन ट्यून दैट सेम मॉडल जो पहले से ही प्री ट्रेंड है, उसी की नॉलेज मैं यूज करूंगा, जिसको मैंने लास्ट टाइम भी एक नाम आपको बताया था, इट वाज ट्रांसफॉर्मर लर्निंग, या फिर आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्मर बोल रहा हूँ, ट्रांसफर लर्निंग। That transfer learning means what? To transfer knowledge from one pre-trained model which has already been trained to a student model जो उससे सीख रहा हो।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग और ट्रांसफॉर्मर, यू कैन से दैट। अगर आप फाइन ट्यूनिंग की बात करोगे तो सेम मॉडल को आप दोबारा से ट्रेन करवा सकते हो, लेकिन हमें ट्रेन तो नहीं करना, हम चाह रहे हैं कि भाई फाइन ट्यून हो सके सही से। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। They do not understand company specific language as we already know that if we are talking about distill bird, उसे पता है न्यूज़ के बारे में, तो वो किस तरह की लैंग्वेज समझेगा? क्या वो बिजनेस नॉलेज समझ पाएगा? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि डिस्टिल बर्ड न्यूज़ के ऊपर ट्रेन हुआ है, उसे पता है स्पोर्ट्स की न्यूज़ क्या होती है, उसे पता है पॉलिटिकल अफेयर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल वट एवर कम्स इनसाइड अ न्यूज़ दैट पर्टिकुलर मॉडल नोज। बट व्हाट अबाउट बिजनेस? फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू बिल्ड माई ओन यू कैन से कंपनी, या मैं अपनी एक कंपनी चला रहा हूँ जो बिजनेस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे चैटबॉट चाहिए था या मॉडल चाहिए जो मेरे बिजनेस डेटा को रिलेट कर सके और उसे समझ सके। तो नया मॉडल बनाने से अच्छा है कि हम इसी को ही दोबारा से यू कैन से फाइन ट्यून कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी HR रिज्यूम स्क्रीनिंग। लेट्स थिंक अबाउट इट। Do Distilbert knows how a HR need to see a resume? No. क्यों? क्योंकि वो जनरल डेटा था, न्यूज़ का था, उसमें किसी ने बताया नहीं कि स्पेसिफिक यासिर एक HR है जो स्पेसिफिक कंपनी के अंदर है, उससे इस तरह की CV देखनी है। यू कैन से दैट सर कहीं ना कहीं CV समझ जाएगा, ठीक है, उसको पता चल जाएगा ये CV है, लेकिन उस CV को पढ़ना कैसे या किस टाइप की? अब अगर आप देखो तो आप यूरोप की तरफ जाओ तो वहां पे चलती है यूरोप पास CV। IT में आ जाओ तो हमारे पास चलती है एस्थेटिक CV के नाम से। अगर आप और थोड़ा सा देखो तो आपको बहुत सारे डिफरेंट काइंड मिल जाएंगे, टाइप मिल जाएंगे CV के। किसी में तस्वीर लगी हुई है, किसी में नहीं लगी हुई, किसी में स्टार बने हुए हैं, किसी के अंदर नंबर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा भाई स्किल के अंदर आपकी कितनी प्रोफिशिएंसी है, किसी ने 4 स्टार बना दिए। देखा होगा आपने, इस तरह की CV पर आती है। 4 स्टार का मतलब मेरे को बहुत अच्छी यू कैन से दैट प्रोफिशिएंसी है इस स्पेसिफिक स्किल के अंदर, लेकिन ये चीज वो कैसे समझेगा? आपने तो नहीं बताया और न्यूज में भी ऐसा कुछ आया नहीं था। इफ यू थिंक अबाउट इट, क्या न्यूज में ये बताया जा रहा होगा कि भाई अगर CV के ऊपर 4 स्टार लगे हुए उसका मतलब उसकी प्रोफिशिएंसी ज्यादा है? नो। सो यू नीड टू टेल दैट मॉडल कि भाई आप जो CV पढ़ने जा रहे हो ये इस टाइप की होगी, इसके अंदर ये सिंबल्स होंगे, अगर ये सिंबल्स इतने हो इसका मतलब ये है, इतने हो तो इसका मतलब ये है। अब आपने सारी बातें उसको बता दी। नाउ दैट सेम मॉडल विल सर्च फॉर दोज यू कैन से फंक्शंस जो आपने बताया उसमें विथ हिज ओन, यानी उसकी खुद की नॉलेज के साथ। अदरवाइज अगर आप खुद का बनाते मॉडल, ठीक है, इतनी सारी CVs लानी पड़ती, पहली चीज। दूसरी चीज उसको आपको इंग्लिश सिखानी पड़ती, यानी NLP। जाहिर सी बात है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिखाओगे ना उसको, तभी तो वो ढूंढ पाएगा उसके अंदर। और NLP सिखाने के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम 200 कॉन्टेक्स्ट तो दोगे उसको। अब वो 200 कॉन्टेक्स्ट के अंदर कम से कम अराउंड आप देखो, आज ChatGPT की बात करते हैं एज अ LLM मॉडल, कितने बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर आपको लेटेस्ट वर्जन मिलता है? अराउंड 120 बिलियन पैरामीटर्स। 120 बिलियन पैरामीटर्स की बात करो, कहाँ से लाते हैं? सो वी कुड नॉट बिल्ड दैट, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फाइन ट्यून करेंगे। कैसे? फाइन ट्यून सॉल्व दिस बाय टीचिंग द मॉडल कंपनी डेटा। ठीक है, वही सेम चीज व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। व्हाट फाइन ट्यून मींस? Fine tuning means taking a pre-trained transformer, training it again on your label data set। यानी एक जो पहले ही ट्रेन हुआ है उसको उसकी नॉलेज के साथ अपने डेटा के ऊपर दोबारा से ट्रेन करना। लेकिन दिस टाइम इट विल नॉट टेक दैट मच यू कैन से टाइम, ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ओके, यू जस्ट नीड टू टेल दैट ट्रांसफॉर्मर मॉडल कि भाई ये डेटा सेट है, ठीक है, अब जो आपने आंसर देना है इससे रिलेटेड देना है, वो खुद ही समझ जाएगा। The model already knows language. We only teach it the task and the domain. As I have explained you, if you need to build your own transformer, at that time you need to teach that model
इंग्लिश लैंग्वेज, अदरवाइज समझ नहीं पाएगा। अब अगर वो प्री ट्रेन मॉडल था, वो पहले ही इतने सारे डेटा सेट के ऊपर ट्रेन हुआ है, उसे इंग्लिश तो आती है ना। आपके डोमेन के बारे में नहीं पता उसको, लेकिन उसको इंग्लिश आती है। उसे ये पता है बात कैसे करनी है, उसे ये पता है कौन से वर्ड के बाद कौन सा वर्ड यूज करना है। दैट मॉडल नोज हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश सिंपली। वी जस्ट नीड टू टेल हिम कि भाई आपको बोलना आता है, वेरी गुड, अब आप एक काम करो, ये है जो भी बोलोगे इसके हिसाब से बोलो। दिस डेटा माई ओन डेटा, माई कंपनीज डेटा। For that, what we are going to do is, here you can see that this is industry rule. Almost all NLP systems in companies are fine-tuned models, as I have already told you. This time, what we are going to install and what library we are going to use is सबसे पहले data sets. So basically, this data sets is you can say library of क्या कहते हैं, Hugging Face की library है। बेसिकली यहाँ से हम डिफरेंट डेटा सेट उठा सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डेटा सेट आपको मिल जाएंगे। एक लाइब्रेरी है, आप ये इंस्टॉल करोगे, आपके पास भी बहुत सारे डेटा सेट आ जाएंगे। जस्ट डेटा सेट डॉट जो भी नाम है उसका, आप उसको कॉल करवाओ, आपके पास सारा का सारा डेटा उसका आ जाएगा। जिस तरह आपके पास पांडास में नहीं था, आपके पास वहाँ पे साइकिट सीबॉन में था, ठीक है, SNS डॉट फ्लोट डेटा सेट। तो वहाँ पे सीबॉन के अंदर आपको जिस तरह बहुत सारे डेटा सेट मिलते, लेकिन वो डमी डेटा थे, दीज आर एक्चुअल डेटा सेट्स, ठीक है। इसके अलावा एक्सेलरेट क्या करता है, लेट मी टेल यू। आफ्टर व्हेनेवर वी आर गोइंग टू यूज, we have one more library which is evaluate library here. This library is basically used to evaluate the model, that's it, कि मॉडल सही रिस्पॉन्स दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। अब एक सवाल है सर, हम वो डायरेक्टली साइकिट लर्न से नहीं कर सकते। आप साइकिट लर्न से भी करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। आपके पास इवेल्युएट लाइब्रेरी है, ये भी कर सकते हो, इसलिए मैंने दोनों इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। हमें ये सारी लाइब्रेरीज लाजमी चाहिए। आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज, सबसे पहले आप अपना ट्रांसफार्मर मॉडल कॉल करवाना है। अच्छा, एक और चीज़, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू बिफोर, मैंने आप लोगों को पहले भी एक बात समझाई थी। NLP के टास्क के अंदर हम टेक्स्ट को यूज करते हैं, एंड टेक्स्ट डायरेक्टली कुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू अ मॉडल। आप टेक्स्ट को डायरेक्टली किसी भी मॉडल को नहीं प्रोवाइड कर सकते, एज वी ऑलरेडी नो दैट टू ट्रेन अ मॉडल यू नीड अ न्यूमेरिकल डेटा, एंड फॉर दैट न्यूमेरिकल डेटा आपको पहले अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू टोकन। सो हियर वी आर गोइंग टू कॉल डिफरेंट टोकनाइजर्स आल्सो, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी दिस, मैं यहाँ पे कौन कौन सी लाइब्रेरीज यू कैन से इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। Number one thing is auto tokenizer, which is basically used to auto tokenize your text into tokens. इसके अलावा हमारे पास है auto model for sequence classification. Here we have trainer, here we have training argument. So here we have different, you can say, classes that we are going to call from transformers. अब ये classes अलग अलग individually क्या काम करती हैं, let we see here. उसके अलावा यहाँ पर टॉर्च, आपको पता है हम लोग क्यों लोड कर रहे हैं, यू ऑलरेडी नो दैट। टॉर्च क्यों चाहिए, PyTorch फॉर GPU, वेरी गुड। NumPy because we are going to, you can say, manipulate our data here, तो उसी को हमने यहाँ पे यूज करना है, और evaluate आप यहाँ पे import कर लो। Simply fine tuning transformers is computationally expensive, so industry reality is companies always use GPUs to reduce training time, retrain model frequently, and lower infrastructure cost. So here we are going to call a GPU, तो मुझे यहाँ पे एक GPU चाहिए होगा। T4 GPU is enough for me right now, क्योंकि मैं इतना बड़ा डेटा ट्रेन नहीं कर रहा हूँ। Before going towards that, let me reconnect this, for it is taking its much time. Okay, so D4 is enough for me today. So इसको ही हम एग्जीक्यूट कर देते हैं ताकि चीज़ें हमारे पास इंपोर्ट हो जाएं। I think ये कहीं पे प्रॉब्लम करेगा, because when I was installing, evaluate was going to be installed.
सो इट विल टेक सम। ओके, एक दफ़ा ये हो जाए तो फिर ये एरर देगा, तो हम दोबारा ऊपर से उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी एवेल्युएट एरर आ चुका है, तो हम आ जाते हैं दोबारा यहाँ पे और एक दफ़ा इसको रन कर देते हैं। सो दिस short here, okay, now coming back this. ओके, सो एवेल्युएट भी इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास CUDA is already available, so we have the GPU here, we are going to use GPU. Now loading business like data set, all business problems today are text classification tasks. For example, ठीक है, अगर हम देखें नॉर्मली जितने भी हमारे पास बिजनेस टास्क आपको नजर आएंगे वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाले ही होंगे तकरीबन। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई रिज्यूम्स आपके पास एक साथ बहुत सारी ईमेल्स आ रही, HR को एक है ना, जॉब्स तो आपने 10 दे दी, आपने 10 जॉब्स अनाउंस की हैं, HR आपके पास है एक है, ऑल द ईमेल्स विल कम टुवर्ड्स द HR। हाउ डू यू सेपरेट ऑल दीज ईमेल्स? Why not to create a model that goes in the email and search for the subject? If that subject is based on a specific, you can say जॉब, तो वो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाए। अक्सर आप देखते होंगे कि जब भी इस तरह की कोई पोस्ट आती है या wherever you are going to apply, they basically write, अक्सर आपने देखा हो वो लिखते हैं कि भाई आपने ईमेल के अंदर सब्जेक्ट के अंदर अपनी जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो स्पेसिफाई करो। क्यों करो? Because there we have a model that is basically working to separate all these emails which are based on different jobs. तो जो जिस जॉब के साथ रिलेट कर रहा होगा उसे वैसे ही सेपरेट कर देगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दिस इज ऑल्सो इमेज और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का टास्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट पढ़ेगा, जो भी जिस यू कैन से जॉब के साथ रिलेट कर रहा होगा उसको कैटेगराइज कर देगा। दैट इज ऑल्सो यू कैन से टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। इसके अलावा अगर देखा जाए ईमेल बाय ईमेल्स आई हैं, बहुत सारी ईमेल्स आई हैं, कौन सी ईमेल स्पैम है, कौन सी ईमेल नॉन स्पैम है। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था हमारे पास जीमेल के अंदर जब भी आपके पास ईमेल्स आती थी तो अक्सर आप देखते होगे जो स्पैम ईमेल है कभी कभार वो स्पैम में जाती थी, कभी कभार आपके इनबॉक्स में भी नजर आएगी आपको पहले। राइट नाउ यू वुड नॉट सी दैट ईमेल, इवन दो जो ईमेल सही भी हैं वो भी आपको स्पैम में नजर। अच्छा, पहले बीच में अगर आप देखो जैसे जैसे हम लोग इवेल्युएट कर रहे थे और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स अप्लाई कर रहे थे तो बीच में एक प्रॉब्लम जनरेट हुई थी कि अक्सर सही वाली ईमेल्स भी स्पैम में जाती थी। हैव यू एवर एक्सपीरियंस राइट नाउ? अभी किया है? अभी नहीं जाता हो, अभी बहुत कम होता है। इवन दो यू कैन से दैट कि अगर कोई हजारों में से कोई एक ईमेल अगर गलत क्लासीफाई हो गई तो कह सकते हैं, बट दैट इज एक्सेप्टेबल क्योंकि ये मॉडल है, बंदा नहीं बैठा हुआ पीछे। पहले हमारे पास क्या होता था कि वो कभी कभार स्पैम में होती थी, कभी कभार आपको स्पैम के बाहर इनबॉक्स में नजर आ रही होगी, हालांकि वो स्पैम होगी। बट अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू से दैट कि दिस इज आल्सो अ टास्क ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। भाई ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये स्पैम टेक्स्ट है, उसको स्पैम में डाल दो फॉर एग्जांपल। इसके अलावा रिव्यूज, यानी फॉर एग्जांपल अक्सर आप लोग देखते हो कि दराज के ऊपर अगर आपके कोई किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव व्यूज आ जाएं तो वो प्रोडक्ट डीलिस्ट कर दी जाती है। अब क्या दराज के ऊपर ओवरऑल कितनी यू कैन से प्रोडक्ट्स लिस्टेड होंगी, व्हाट यू कैन से दैट राइट नाउ। चलो शुरू में तो ठीक है, समझ में आ रही है, हज़ारों हज़ार होती थी, अब तो बहुत ज़्यादा हैं, अराउंड यू कैन से
आपको 10 लाख से तो ऊपर बिलियंस में आपको मिलेंगी वहाँ पर, ठीक है, मिलियंस के ऊपर आपको पोस्ट मिलेंगी। आप बताओ दराज के एम्प्लॉय कितने हैं? बहुत सारे नहीं है, बहुत एज कंपेयर टू मिलियंस ऑफ यू कैन से products listed on Daraz, how many you can say employees are there in Daraz? क्या एक पोस्ट के लिए एक एम्प्लॉय होगा? नो। चलो 10 के लिए, 100 के लिए नहीं, 1000 के लिए नहीं, 10,000 के लिए, हाँ 10,000 के लिए हम कह सकते हैं कि सर कहीं ना कहीं 10,000 या 50,000 के लिए कोई एक एम्प्लॉय होगा दराज के अंदर, तो वो एक एम्प्लॉय 10,000 पोस्टों को देख सकता है? इम्पॉसिबल। तो अगर देखा जाए तो ये डी लिस्ट कैसे हो रहा है? एल्गोरिथम के अंदर whenever a product is बेसिकली जहां पर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज आ जाएं तो वो प्रोडक्ट डी लिस्ट हो जाती है दराज के ऊपर। हाउ डज दिस हैपेंस इफ नोबडी इज कंप्लेनिंग? कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? कमेंट नेगेटिव कर रहा है। तो क्या होगा? बेसिकली पीछे वही क्लासिफिकेशन आ रही है, जिसकी सेंटीमेंट सबसे लो है तो वो ऑटोमेटिकली डिलिस्ट हो जाती है। तो इस तरह का मॉडल हम कैसे बना सकते हैं? एज यू कैन सी here we are going to load a data set for AG News, ठीक है। AG News is basically a data set, you can say that। अच्छा, ये load data set कहाँ से आया है? This load data set is basically from data set that we have already installed, ठीक है। यहाँ से हम load data set का फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको देखना है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक दफा कि हमारे पास कौन कौन से डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। और दिस इज हगिंग फेस, ओके। फ्रॉम हेयर यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए होंगे, इसके अलावा अगर आपको कोई भी नाम देखना है जस्ट गो ऑन हगिंग फेस। और हगिंग फेस पे आप आ जाओ डेटा सेट्स के अंदर। whatever you see here, मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ AG, ये डबल जी नहीं था, ये सिंगल जी था। Here you can see this is the AG News data set available on your Hugging Face। हम ये डेटा सेट यूज कर रहे हैं, मुझे 2024 का डेटा सेट आपको ये नजर आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ से आप कोई सा भी डेटा सेट उठा सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप AG न्यूज ही यूज करो, लेकिन मैं यहाँ पे AG न्यूज पे काम कर रहा हूँ। दिस AG न्यूज इज बेसिकली बेस्ड ऑन न्यूज, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज पे काम करना हो तो आप डेटा सेट से आके उठा सकते हो। Here you can see it is more than 1 million news articles. News articles has been gathered from more than 2,000 news sources come to my head in more than 1 year of activity, ठीक है। इसके अलावा एकेडमिक न्यूज सर्च इंजन बहुत जगह से इसने डिफरेंट यू कैन से सोर्सेज से न्यूज कलेक्ट की हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये आपका डेटा सेट कार्ड है, तो जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 4 क्लासेस, ठीक है। यानी जो न्यूज इसने कलेक्ट की हुई है ये क्लासिफाइड न्यूज है, ठीक है, इनटू 4 क्लासेस। नंबर 1 इज वर्ल्ड न्यूज, ठीक है। नंबर 2 इज स्पोर्ट्स न्यूज, नंबर 3 इज बिजनेस न्यूज एंड नंबर 4 इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये बेसिकली न्यूज है। So here we have a data set which is basically classified into 4 different classes of news, जिसमें स्पोर्ट्स है, बिजनेस है, साइंस एंड टेक है और आपका वर्ल्ड न्यूज है। इसी को हम फाइन ट्यून करेंगे इसी के ऊपर हमारे मॉडल को, ठीक है। अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं, डेटा सेट हमने लोड करवाना था तो हमने यहाँ पे डेटा सेट लोड करवा दिया है। इसके अलावा अगर आप कोई डेटा सेट लोड करवा रहे हैं तो आप वो भी लोड करवा सकते हो, कोई मसला नहीं।
ठीक है, अगर यहाँ हगिंग फेस पे आपको जो दिल में आए वो उस डेटा सेट के ऊपर आप इसको ट्रेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल बताओ, लेट्स सर्च अबाउट इट, क्या ये हमें यहाँ पे डेटा सेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सर्च अबाउट क्रिप्टो। Now here you can see we have crypto news article with price, but this is for 2013. We have crypto news for from CoinDesk, तो 2020 से लेकर 2025 तक की न्यूज़ के ऊपर ट्रेन हो। अच्छा, ये रियल टाइम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई रियल टाइम डेटा सेट नहीं है। अगर आपको लगता है ये रियल टाइम डेटा सेट है तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे रियल टाइम डेटा सेट आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ से भी कैटेगराइज करना चाहो तो आप कैटेगराइज कर सकते हो। अगर आपको कोई फॉर्मेट चेंज करवाना है तो यहाँ पे फॉर्मेट के भी कैटेगरीज अवेलेबल है, जैसे कि जेसन फॉर्मेट हमारे पास अलग है, CSV के अंदर अलग है, वी हैव parquet, we have optimized parquet, we have image folder, we have sound folder. For example, let's talk about image folder। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा डेटा सेट आना चाहिए जो इमेजेस के ऊपर होना चाहिए। लाइव डेटा पे देखो ये नहीं है लाइव डेटा, क्योंकि जाहिर सी बात है डेटा सेट है। पहली चीज, एक चीज हमेशा याद रखें, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आप फाइन ट्यून करना चाह रहे हो, ठीक है, मतलब आप रीट्रेन करना चाह रहे हो किसको? प्री ट्रेन मॉडल को, लेकिन वो तो एक बार होगा ना। लाइव ट्रेनिंग कैसे चल सकती है? ChatGPT भी हर 6-8 महीने के बाद नया वर्जन लॉन्च करता है। अगर वो लाइव चल रहा होता तो एक वर्जन आता, बस वो बोलता है इससे अच्छा वर्जन कोई भी नहीं होगा। हाँ, वो प्रीवियस डेटा के ऊपर बने हुए होते हैं, वो करंट डेटा पे नहीं चलेंगे। वो अच्छा एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस अलग बात है ना। एनालिसिस का मतलब क्या है? मॉडल बना हुआ है, आप उसको डेटा दे रहे हो कि ये देखो इसका क्या आंसर होना चाहिए, मतलब फलाना कर दो, तो वो तो हम करेंगे ना। वैसे ही फाइन ट्यून करने के बाद आप उससे सवाल पूछोगे, वो जवाब देगा, वो तो लाइव हो सकता है, हाँ, सवाल के तौर पे भेजेगा। वैसे नहीं, ट्रेनिंग तो एक ही दफ़ा होगी, आप कंटिन्यूसली उसको ट्रेनिंग में नहीं रखा सकते, क्योंकि वो ट्रेन ही हो रहा होगा तो चलेगा कैसे? ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इमेज फोल्डर है, हियर वी हैव डिफरेंट इमेजेस। ये आपके पास अलग अलग इमेजेस हैं जिसको आप प्रोवाइड कर सकते हो, उसके ऊपर आप कोई भी ट्रेनिंग पर्पस अप्लाई करना चाहो तो उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर इसमें कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन कमिंग बैक टू अवर टॉपिक हियर, व्हाट डज इट सेज? Could not load the JavaScript file to display output, which is probably because Google account login access has expired. Why? No, it is working. Okay, so here we have the data set here। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास फीचर्स जो हैं वो टेक्स्ट और लेबल के नाम से, ठीक है। नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है ट्रेनिंग के अंदर? अराउंड 1,20,000 न्यूज है ट्रेनिंग के लिए। एंड हेयर वी हैव 7,600 न्यूज फॉर टेस्टिंग पर्पस। Transformers do not understand raw text, as we already know that। आप डायरेक्टली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर्स को नहीं प्रोवाइड कर सकते, they understand numbers, so we need to tokenize our text। किस तरीके से करेंगे? split text into tokens, convert tokens to IDs, add padding and truncations, as we already know how this process has been performed, लेकिन हम ये मैनुअली नहीं करें। we have ऑटो टोकनाइजर जो हमें हमारे मॉडल को, यू कैन से व्हाट एवर डेटा वी हैव, उसको टोकन्स में कन्वर्ट करेगा। लेकिन एक चीज, एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, दैट वाज कॉर्पस। रिमेंबर कॉर्पस क्या था? कॉर्पस वाज अ डेटा सेट इन विच ऑल दी वर्ड्स, verbs, alphabets, whatever you have in your dictionary, as a dictionary काम करता है, वो सारे के सारे वहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। अब आप कोई भी टेक्स्ट उसको देते हो, वो क्या करेगा? उस कॉर्पस डेटा सेट के हिसाब से उसको एक आईडी प्रोवाइड कर देगा, यानी इंडेक्स आईडी प्रोवाइड कर देगा आपके टेक्स्ट। यहाँ हमारे पास डेटा तो है ट्रेन करने के लिए,
कॉर्पस कहाँ है जिसके बेसिस पे आप इसको आईडीज दोगे? डेटा तो आपके पास आ गया, व्हाट अबाउट कॉर्पस? दिस कॉर्पस कम्स फ्रॉम द मॉडल जो आप यूज कर रहे हो। मैंने क्या कहा, हम फाइन ट्यून कर रहे हैं किसको? प्री ट्रेन मॉडल को। वो प्री ट्रेन मॉडल किसी ना किसी कॉर्पस पे तो ट्रेन हुआ होगा, हमें वो कॉर्पस चाहिए। वो कहां से मिलेगा? Here you can see we have a function named as ऑटो टोकनाइजर का फंक्शन है from pre-train। ये रिवर्स मैथडोलॉजी यूज कर रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, आप इसे प्री ट्रेन मॉडल प्रोवाइड करोगे, ये उसी में से कॉर्पस उठाएगा और उसी के बेसिस पे आपके न्यू डेटा को टोकनाइज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताना है इसको भाई, हम चाह रहे हैं ऑटो टोकनाइजर अप्लाई करो, ठीक है, फ्रॉम प्री ट्रेन मॉडल। और प्री ट्रेन मॉडल कौन सा है? डिस्टिलबर्ट बेस अनकेस्ड, जो मैंने वही दोबारा हगिंग फेस से उठाया है। दोबारा आ जाओ, सर्च करो। यू कैन सी इस मॉडल का मैं टोकनाइजर यूज कर रहा हूँ, यानी इस मॉडल का मैं कॉर्पस यूज कर रहा हूँ, डिस्टिलबर्ट बेस अनकेस्ड, ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए आपने सिंपली क्या किया, इसे प्रोवाइड कर दिया नाम, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वहां से मॉडल ढूंढेगा। अरे और उसमें से पहले मॉडल डाउनलोड करेगा और उसका एक टोकनाइजर जनरेट करके आपको इस टोकनाइजर के अंदर प्रोवाइड कर देगा। सो इट इज बेसिकली डूइंग इट्स जॉब। लेट्स सी, जैसे ही आपका टोकनाइजर तैयार हो जाता है तो हम उसके ऊपर काम करते हैं। Should not take that much time. इसको सही से रन करना है, क्या हुआ? ओके, सो वी हैव बिल्ड अ टोकनाइजर हियर। हमारे पास टोकनाइजर बन चुका है। अब इसी टोकनाइजर की बेसिस पे हमने अपने टेक्स्ट को टोकनाइज करना है। अब वो कैसे करना है, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड चॉइसेस होती हैं। दीज चॉइसेस आर बेसिकली बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स, ठीक है। अब कौन कौन से पैरामीटर्स है, थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान दो, ये पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये पैरामीटर्स बहुत सारी चीज़ों को आपको समझाएंगे, किस तरीके से हम इसको पैडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और कैसे आप टोकनाइजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। यही पैरामीटर्स आपके पास और भी नीचे आएंगे। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू यूज पैरामीटर्स व्हाइल ट्रेनिंग, तो यहाँ पर भी आपको नजर आएंगे, जैसे नंबर ऑफ टेबल्स आप देख सकते हो। तो ये पैरामीटर्स को लाजमी देखो क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। Coming back to the topic here, so we are going to build a function जो हमारे लिए काम करेगा एज अ टोकनाइजर, ठीक है। आप डायरेक्टली यूज करना चाहो तब भी ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इस तरह मैंने फंक्शन बनाया तो आप भी फंक्शन बना रहे हो, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं यहाँ पे एक फंक्शन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक मैप जनरेट करना है इस तरीके से। ये मैप जनरेट क्यों करना है, क्यों, जब आप मॉडल प्रोवाइड करोगे, ट्रेन करोगे, तो सो मैं आपको समझाता हूँ कि ये बेसिकली मैप की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको, ठीक है। नाउ here we have created a function जिसके अंदर हमने वही टोकनाइजर कॉल किया है जो हमने यहाँ पर बिल्ड किया था। इसी टोकनाइजर के अंदर हमने इसको बताया कि भाई सबसे पहले चीज हमारे पास टेक्स्ट किधर से आएगा, टेक्स्ट आएगा एग्जाम्पल पैरामीटर जो हमने यहाँ पे दिया, ठीक है, सिंपल। अब इसमें से एक फंक्शन यानी एक आपके पास की होनी चाहिए टेक्स्ट की। अब एक सवाल है, सर ये टेक्स्ट की कहाँ से आएगी? रिमेंबर मैंने
मॉडल और यानी डेटा सेट ओपन किया था यहाँ पे। कितनी क्लासेस बताई इसने? 4। Here you can see हमारे पास यहाँ पर 2 कीज है, एक है लेबल, एक है टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के अंदर पूरा टेक्स्ट पड़ा हुआ है, लेबल के अंदर क्लासिफिकेशन पड़ी, ठीक है। लेबल में क्लासिफिकेशन है, टेक्स्ट के की के अंदर आपका पूरा टेक्स्ट है। तो इसी वजह से यहाँ पे टेक्स्ट बनाया है, ये कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। जिस तरह का डेटा सेट है, जाहिर सी बात है आप उस तरीके से काम करो। अब डेटा सेट जो हमने उठाया उसके अंदर टेक्स्ट था, की, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट की रखी। किसी में कंटेंट होगा तो आप कंटेंट, तो इसको कॉपी नहीं करना। ये कहाँ से आया? इट कम्स फ्रॉम डेटा सेट, ओके। एक पैरामीटर हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया व्हिच इज बेसिकली द पैडिंग पैरामीटर। नाउ व्हाट इज पैडिंग? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। व्हेनेवर आप इमेजेस की बात कर रहे थे, उस वक्त हमने इमेजेस में समझा था पैडिंग क्या होता है, कि हम कुछ पिक्सेल्स बढ़ा देते हैं। यहाँ पर भी है, whenever you provide tokenization to any you can say alphabet, तो कभी कभार क्या, यानी वर्ड को, सॉरी, कभी कभार क्या होता है, वर्ड की इटसेल्फ मीनिंग वो होती ही नहीं है जो उसकी उस सेंटेंस में समझ में आ रही होती है। ऐसा ही है ना, अक्सर आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट एनी वर्ड दैट कम्स इन अ सेंटेंस, उसकी मीनिंग कुछ और होगी। आप उसको इंडिविजुअल लेकर आओगे तो उसकी 3 मीनिंग्स है। What should I know कि ये जो वर्ड यूज हुआ है ये कहाँ पे यूज हो रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा मुझे। तो मैं यहाँ क्या करूंगा भाई, मैक्स लेंथ की यहाँ पे मैंने लगाई, और ना आप प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई कितने अल्फाबेट्स यानी कितने वर्ड्स आप एक्सेप्ट कर रहे हो एज अ पैडिंग। तो ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल अक्सर हम यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम लोग अक्सर वॉज यूज कर रहे हैं। अब वॉज का मतलब होता है कि भाई ये पास्ट की बात कर रहा है, यानी ये वर्ड पास्ट के लिए यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये वर्ड पास्ट के लिए यूज किया जाएगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? फॉर दैट वी यूजुअली डू पैडिंग। तो ये एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, द वर्ड इटसेल्फ एंड द सराउंडिंग्स भी टेक किया जाए एज अ पैडिंग। इसके अलावा हमारे पास है ट्रंकेशन एंड द मैक्स लेंथ। अब ये मैक्स लेंथ और ट्रंकेशन हमने यहाँ पे 2 चीजें प्रोवाइड की हैं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा हमें, एंड 128 का मतलब क्या है हमारे लिए? दिस इज बेसिकली, वही बता रहा हूँ। Here what we are going to do is basically we need a shorter sequences, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि भाई शॉर्टर सीक्वेंसेस हो। क्यों? क्योंकि जितने शॉर्टर होंगे उतनी ज्यादा जल्दी ट्रेन होंगे और उतना कम क्लाउड कॉस्ट लगेगा यहाँ पे, यानी आपका कंप्यूटेशनल पावर यहाँ पे कम यूज हो, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग के ट्रंकेशन का मतलब क्या है? टू ट्रंकेट करो अपने कंप्लीट यू कैन से टेक्स्ट को। व्हाट डज वी मीन अबाउट ट्रंकेट? ट्रंकेट करना किसको कहते हैं? डिलीट करना नहीं कहते, पर आप श्रिंक करना कह सकते हो उसको कहीं ना कहीं। सो हियर वी आर बेसिकली श्रिंकिंग द टेक्स्ट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है मैक्स लेंथ, हमने कितनी लेनी है कि भाई मैक्सिमम 128 की लेंथ होनी चाहिए, इससे बड़ा टेक्स्ट मुझे काम का नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम उठा रहे हैं तो वहां पे बेसिकली यू कैन से दैट कि सर यहाँ पे हमारी मीनिंग्स कंफ्यूज हो सकता है मॉडल। जितना बड़ा टेक्स्ट होगा जाहिर सी बात है मॉडल को चीज समझ में नहीं आएगी। आप पूरा का पूरा पैराग्राफ प्रोवाइड करोगे, उसकी मीनिंग जाहिर सी बात है चेंज होगी। इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ सिंगल सेंटेंस दैट मीन्स समथिंग एल्स। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जितना छोटा सेंटेंस होगा उतनी ज़्यादा जल्दी ट्रेनिंग प्रोसेस हमारा काम करेगा। तो here we have taken all these parameters and we have dataset dot map, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ से ये प्रोवाइड करेगा हमें टोकन्स, और इधर क्या आएगा हमारे पास, इसकी बैचेस बन जाएगी। अब बैचेस क्यों बनाई? रिमेंबर RNN
एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि NLP में हमने स्टार्ट फ्रॉम RNN में हम क्या करते थे, बैचेस बिल्ड करते थे, ऐसे ही था। तो यहाँ पर भी आपको बैच लाजमी बनानी होगी। आप एक साथ कंप्लीट डेटा को ट्रेन करोगे, इससे बेहतर है कि हम यहाँ पे बैचेस बना के ट्रेन करें। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस। अच्छा, इट विल टेक टाइम, क्योंकि यहाँ जाहिर सी बात है 1,30,000 रोज हैं और उसको टोकनाइजेशन में बनाना है, वो रोज थी, ठीक है। यहाँ पर रोज की बात नहीं है, रोज से ज़्यादा, रोज के अंदर आपके पास वर्ड्स अलग है, तो टोकन्स ऑफ वर्ड्स बन रहे हैं, बहुत टाइम लगता है। लेकिन हेयर वी हैव ट्रेन्ड इट, एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर इसने अभी तक मैक्सिमम कॉस्ट सिर्फ फ्रेम की उठाई है। लेट्स सी जीपीयू कहाँ पे काम आता है। सो जस्ट फॉर कि हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो टेक्स्ट है वो क्या आ रहा है। सो आई हैव सिलेक्टेड, यू कैन से इट फ्रॉम 10 रोज ओनली। मैंने 10 रोज यहाँ पे सिलेक्ट की हैं, बट फर्स्ट बैच की बात कर रहा हूँ, पहली बैच की 10 रोज की बात होगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये बैचेस में कन्वर्ट हुआ है। Here you can see we have a text here which is Bangladesh paralyzed by a strike. Opposition activities have brought many towns and cities in Bangladesh to a halt. Recent की बात हो रही है जो बांग्लादेश में बेसिकली अटैक हुआ था, लेकिन 2024 क्या है, ये बेसिकली 2020 से लेकर 2024 तक की न्यूज़ इसके अंदर अवेलेबल है। Now what we have got here you can see, थोड़ा सा इस पे फोकस करो। What we have got, लेबल ऑलरेडी हमारे पास था, डेटा सेट के अंदर देखो लेबल है, टेक्स्ट है, ठीक है, ये दो चीजें तो हमारे पास ऑलरेडी। हमें क्या मिला, हमें मिला है ये इनपुट आईडी। दीज आर दी टोकन्स दैट वी हैव जनरेटेड। ये टोकन्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट 101, दिस इज फॉर द बांग्लादेश। If I am talking about 7,269, this is the index number for paralyzed, ठीक है। अब ये इंडेक्स नंबर किसको कैसे मिला, इट कम्स फ्रॉम द कॉर्पस विच वाज फ्रॉम डिस्टिलबर्ड अनकेस्ड मॉडल, जो उसको ट्रेन किया हुआ था उसने गूगल न्यूज के ऊपर, वहां से आया है, ठीक है। Once you have created the tokens, what is the next step? Now, train and evaluation split. Number one thing, अगर आपके पास ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग स्प्लिट ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं है तो आपको खुद से स्प्लिट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमने बेसिकली खुद से करना चाहो तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो देखो तो हमारे इस डेटा सेट के अंदर ऑलरेडी गिवन था। We have the training and we have the testing data set, तो आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सोचो, 1,20,000 rows, how much time it will take to train, even after GPU, it takes a lot of time। तो थोड़ा सा हम इसको, टाइम की कमी है हमारे पास, क्योंकि अब मैं यहाँ 15 मिनट तो वेट नहीं कर सकता, GPU की वजह से 15 मिनट लेगा। अगर यहाँ पे आप CPU पे करो कम से कम भी ये 3-4 घंटे में ट्रेन होगा। राइट नाउ इट विल टेक ओनली 15 मिनट्स और 10 मिनट्स लेगा, लेकिन 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है अभी हमारे लिए। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 5,000 रोज ले रहे हैं फॉर ट्रेनिंग के लिए और 1,000 रोज ले रहे हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है। इस पर भी अच्छा काम करेगा आपका मॉडल, डोंट टू वरी। नाउ हियर यू कैन सी, सबसे पहले हमने क्या किया भाई, एक काम करो, ट्रेनिंग में से सिर्फ वो शफल करो। सबसे पहले शफल करने के बाद आप इसमें से सिलेक्ट करो, क्या सिलेक्ट करना है हमने, रेंज ऑफ 5,000, तो 0 से लेकर 5,000 तक की हमें मिल गई 1,20,000 में से। फिर आते हैं यहाँ पर, हियर यू कैन सी वी हैव टोकनाइज्ड डेटा सेट व्हिच इज टेस्ट। टेस्ट में से निकाल रहे हैं, शफल करो 42 सीट्स के तक, और साथ में आपने यहाँ पे सिलेक्ट रेंज की अराउंड 1,000, तो 0 से लेकर 1,000 तक, ठीक है। मैंने यहाँ रेंज डाली है, आप चाहो तो 0,5,000 0,1,000 वो भी डाल सकते, कोई मसला नहीं है, रेंज वही प्रोवाइड करता, ठीक है। नाउ चूजिंग द डिस्टिल बर्ड, वाई डिस्टिल बर्ड, स्मॉलर देन बर्ड, फास्टर इन्फ्रेंस, नियर बर्ड एक्यूरेसी।
जो हमारे पास यहाँ पर बर्ड के दो मॉडल्स हैं, देखिए एक बर्ड इटसेल्फ है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसके अलावा हमारे पास डिजिटल बर्ड है ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन नियर अबाउट एक्यूरेसी देता है। जैसे कि अगर आप बर्ड की बात करोगे तो बर्ड अराउंड 97% एक्यूरेसी के साथ आता है, डिजिटल बर्ड आपको 95, 94, 96 तक की एक्यूरेसी देगा व्हिच इज अराउंड सिमिलर। इतना बड़ा फर्क नहीं है डिजिटल बर्ड के अंदर बर्ड में, लेकिन साइज में बहुत बड़ा फर्क, साइज में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है, लेकिन स्टिल मॉडल अच्छा है। अब यहाँ पर हमने मॉडल कैसे लेना है जी, 5000 ट्रेनिंग के लिए मैंने 5000 रोज उठाई हैं और ट्रेनिंग के लिए मैंने 1000 रोज उठाई, ठीक है। वी हैव 120 मिलियन 1,20,000 रोज, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी उठा सकते हो, लेकिन क्योंकि टाइम अगेन हियर वी डज नॉट हैव इनफ टाइम कि हम ये सारा वेट करें कि जब तक वो ट्रेन हो जाए। ये तो सिंपल है, ठीक है। आ जाते हैं नीचे। दिस टाइम वी आर नॉट कॉलिंग द मॉडल फ्रॉम पाइपलाइन, as pipeline was used to call a base model, ठीक है, सिर्फ बेस मॉडल को कॉल करने के लिए आप पाइपलाइन यूज करते हो, बट एज वी नीड टू फाइन ट्यून द मॉडल, उसके लिए हमें इटसेल्फ मॉडल चाहिए हो, और पाइपलाइन आपको कंप्लीट मॉडल की यू कैन से एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, तो यहाँ पर हम पाइपलाइन से कॉल नहीं करेंगे। दिस टाइम वी आर गोइंग टू कॉल ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें से हमें क्या करना है फ्रॉम प्री ट्रेन्ड विच मॉडल विच इज दिस। अब इधर एक चीज आपने देखी होगी, नजर आ रहा होगा आपको, विच इज नंबर ऑफ लेवल्स, ये क्या है एग्जैक्टली अब देखो थोड़ा सा सोचो, व्हाट इज डिजिटल बर्ड एंड किसके ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है। डिजिटल बर्ड इज अ जर्नल मॉडल जो गूगल न्यूज़ पे ट्रेन हुआ हुआ है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक क्लासेस नहीं है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक क्लासेस नहीं है, ठीक है। हमें क्लासेस चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे डेटा सेट के अंदर क्लासेस हैं। अब आपके डेटा सेट के अंदर कितनी क्लासेस हैं? 4। तो आप मॉडल को बोलोगे भाई आप जो आंसर दोगे वो 4 क्लासेस में आंसर दोगे, फॉर दैट यू नीड टू प्रोवाइड नंबर ऑफ लेवल्स व्हिच आर 4, और साथ में आपने बताना है डॉट टू डिवाइस, अगर सीपीयू यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सीपीयू लिख सकते हो, अगर नहीं तो आप यहाँ पे जीपीयू पे भी काम करवा सकते हो। ये डिवाइस मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ये मैंने ऑलरेडी ऊपर यू कैन सी, अगर आपको जीपीयू यूज करना है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्यूडा, अदरवाइज आपको लिखना पड़ेगा सीपीयू, ठीक है। तो हम यूज कर रहे हैं जीपीयू, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ क्यूडा, तो जो मेरा मोस्ट रीसेंट जीपीयू होगा या जो मेरा एक्टिव जीपीयू होगा ये उससे ऑटोमेटिकली खा लेगा, as you can see here। So let's execute this also and it will download the model। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ मॉडल क्रिएट होगा, अभी ट्रेन नहीं किया, इट इज जस्ट बिन क्रिएटेड, ट्रेनिंग आगे होगी। नहीं 5000 1000 ये तो रोज हमने उठाई है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए रोज उठाएंगे, अभी दी नहीं है इसको, वो देंगे अभी। प्रॉब्लम पता नहीं क्यों आ रही है जावा स्क्रिप्ट में, कोई अपडेट आई है क्या इसकी क्रोम की? तो ये यहाँ पे आउटपुट मुझे सही से शो नहीं कर रहा, हालांकि ये रन हो गया। Okay, once you have created your model, which is digital bird based uncased, now we are going to call evaluation process, ठीक है। बिफोर ट्रेनिंग आपके पास evaluation पैरामीटर्स होने चाहिए।
अब यहाँ पर एवेल्युएशन किसको कहते हैं आपको अच्छी तरीके से पता है, सारा साल हमने यही काम किया है, व्हिच इज प्रिसीजन, वी हैव रिकॉल, वी हैव F1 स्कोर, वी हैव एक्यूरेसी। तो हमने इसी पे काम करना है, तो हमें यहाँ पे वही एक्यूरेसी लोड करवा दिया, प्रिसीजन लोड करवा दिया, रिकॉल लोड करवा दिया एंड F1 स्कोर लोड करवा दिया। दिस इज बेसिकली ऑल यू कैन से एवेल्युएशन पैरामीटर। इसको हम चला देते हैं दोबारा से, ये डाउनलोड कर लेगा फ्रॉम एवेल्युएट में से, ठीक है, ये इसने स्क्रिप्ट डाउनलोड कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्यूट अबाउट यू कैन से मैट्रिक्स। अच्छा, ये फंक्शन मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ याद रखो, जब आप मशीन लर्निंग पे काम कर रहे थे तो उस वक्त तो एवेल्यूशन बहुत आसान थी, ठीक है। सिंपली क्या था, आपके पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है, 1 0 और 0 1 के ऊपर काम चल रहा होता है। लेकिन जब आप आते हो डीप लर्निंग में, जब आते हो RNN के ऊपर, ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर, यहाँ आउटपुट कुछ और होता है। यहाँ पर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बेसिस के ऊपर आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि रिमेंबर वन थिंग, जो क्वेश्चन आप उसको दे रहे हो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन ही नहीं है। डेटा सेट जिस पे आपने ट्रेन किया वो क्या था, कॉर्पस में उसने टोकनाइज किया, टोकन्स बना दिए। अब जो सीक्वेंस आप उसको दोगे वो एग्जैक्ट सीक्वेंस तो नहीं होगी ना। अब एक सवाल था, जैसे कि बांग्लादेश वाला था, अब आप उससे कुछ पूछना चाहते हो कि भाई मेरे पास ये न्यूज़ आई है, नई न्यू है, इसका बताओ इसकी क्लासिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसमें बांग्लादेश का नाम भी था, पाकिस्तान का नाम भी था, ईरान का नाम भी था, अमेरिका भी नाम था। अब बांग्लादेश, उसने बांग्लादेश का टोकन वही बनाया होगा जो अभी हमने देखा था टोकन, ठीक है, 101। पाकिस्तान का उसने टोकन कुछ बनाया होगा, अमेरिका का टोकन कुछ बनाया होगा, लेकिन आंसर जो होगा वो एक नए डेटा के हिसाब से आएगा। इस तरह की कोई न्यूज़ पहले आपके डेटा सेट के अंदर होगी ही नहीं, और वो किसी के साथ कंप्लीटली 100% रिजेंबल करेगी ही नहीं। ऐसे ही है ना, क्योंकि इंग्लिश सिखाने के लिए आपने उसको न्यूज़ तो दी थी, लेकिन जब आप उसको ट्रेन कर रहे हो तो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा। मशीन लर्निंग के टाइम पे क्या था, आप तस्वीर दे दोगे तकरीबन एग्जैक्ट होगी, आपने कोई नंबर दिया वो तकरीबन एग्जैक्ट होगा। आपने उसने क्या, मशीन लर्निंग मॉडल ने करना क्या, एक फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन लाइन बना दी फॉर एग्जांपल, अब उस लाइन के ऊपर कहीं पे भी आ रहा होगा वो बता देगा ये फलाना है, तो उसको एवेल्युएट करना आसान था। यहाँ एवेल्युएशन मसला है, क्यों, क्योंकि सवाल टेक्स्ट में है, फिर टोकन्स में जनरेट होता है, फिर वो टोकन्स का सिमिलैरिटी निकाली जाती है, फिर जिसके साथ वो रिलेट कर रहा होगा उसके हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन होगी। तो यहाँ पर आपके पास ये कोई इजी टास्क नहीं होता। फॉर दैट हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं हमारा मैट्रिक्स, किस तरीके से हम इसको इवेलुएट करेंगे। सो नाउ सी, थोड़ा सा आप इसके ऊपर फोकस करो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये इवेलुएशन अक्सर प्रॉब्लम करती है। क्योंकि आप किसी भी ट्रांसफॉर्मर मॉडल की इवेलुएशन करना चाहते हो तो वो कैसे होगी, जस्ट सी दिस। नंबर वन थिंग, क्रिएट यू कैन से फंक्शन। मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एवेल्युएशन प्रिडिक्शन, ठीक है, एवेल्युएटिंग प्रिडिक्शन। तो यहाँ पे जो भी आपके पास प्रिडिक्शंस आएंगी वो इधर आ गई। अब प्रिडिक्शंस में आपके पास दो चीजें आती हैं, एक लॉजिक्स यानी टेक्स्ट, दूसरा लेबल्स। अब टेक्स्ट इटसेल्फ डायरेक्टली तो आप इवेल्युएट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां टोकन्स है, यहाँ टेक्स्ट है, ठीक है, टोकन्स आपके पास आ गए। नाउ प्रिडिक्शंस के अंदर हमने क्या करना है भाई, प्रिडिक्शन में नंबर डॉट आर्ग्यूमेंट मैक्स लॉजिक्स एक्सिस इक्वल्स टू 1। व्हाट डज इट मींस, ये क्या करेगा, आपके वो सारे टोकन्स को एक रो में बना देगा, और जो मैक्सिमम जिसकी यू कैन से सिमिलैरिटी आ रही होगी वो सामने आ जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट मैक्स। तो जो सबसे ज्यादा सिमिलर होंगे वो 1 हो जाएंगे, बाकी ठीक है, जो मोस्ट यू कैन से रिजेंबल कर रहे होंगे वो 1 हो जाएंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास एक प्रेडिक्शन बन जाएगा। अब यही प्रेडिक्शन आप एक्यूरेसी के लिए यूज करोगे, लेकिन कैसे यूज करोगे, फॉर दिस एक्यूरेसी जो हमने ऊपर यहाँ पे बनाया है, ठीक है, एक्यूरेसी
डॉट कंप्यूट, कंप्यूट के अंदर प्रेडिक्शन डाल दी, रेफरेंस के अंदर लेबल डाल दी जो आपने यहाँ पे लेबल, रिटर्न में ये आपको एक्यूरेसी दे देगा। इसी तरीके से जब आप प्रिसिशन की बात करोगे यहाँ पर भी वही सेम तरीका, प्रेडिक्शंस आपने प्रोवाइड की, रेफरेंस में आपने लेबल प्रोवाइड किया, लेकिन एवरेज, क्योंकि आप जब प्रिसिशन की बात करते हो तो यहाँ पर आपको वेटेड एवरेज चाहिए होता है, तो इधर आपने वेटेड एवरेज प्रोवाइड कर दिया। रिकॉल के अंदर भी वही सेम काम है, सिर्फ एवरेज आपका वेटेड हो जाएगा, यहाँ पर भी वही सेम काम है, सिर्फ एवरेज आपका वेटेड हो जाएगा, सिर्फ एक फंक्शन आपने बना दिए जो ये सारी वैल्यूज रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। इसका काम क्या है, सिंपली टोकन्स लेना, उसे एक सिंगल लाइन के अंदर आर्ग्यूमेंट मैक्स के थ्रू यू कैन से कंपेयर करवाना, जिसमें 0 और 1 के ऑप्शन बन जाएंगे, फिर आप इजीली इवेलुएट कर सकते हो। अदरवाइज टोकन्स खुद नंबर थे, उसको हम कभी भी कंपेयर कर ही नहीं पाते। इवेल्युएशन में हमें 0 और 1 चाहिए होता है, रिमेंबर कंफ्यूजन मैट्रिक्स 0 1 नहीं याद आ रहा, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी तो बिल्ड करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मैक्स प्रोवाइड किया। ये फंक्शन हमारा रेडी है। अब आते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोसेस के साइड। अब ये ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स क्यों यूज कर रहे हैं हम, ये सब चीजें मैंने ऊपर इंपोर्ट की हुई थी, मैं आप लोगों को पहले ही दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी लेट मी शो यू हियर, हियर यू कैन सी, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट की हुई हैं। इसमें आपके पास ऑटो टोकनाइजर भी है, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वल क्लासिफिकेशन भी है, वी हैव द ट्रेनर, स्टिल ट्रेनर अभी ट्रेन नहीं किया, वी हैव ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सेट द ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स टू ट्रेन द मॉडल। ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स में हमारे पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ठीक है, जिसमें से हमारे पास यहाँ पर आपको नंबर 1 थिंग इज आउटपुट डायरेक्टरी। Here basically we are going to build outputs। अब ये आउटपुट्स हैं क्या, रिजल्ट्स तो मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है इसको, व्हाट नहीं, जब आप सवाल करोगे क्या वो रिजल्ट है, नो, जो आंसर दोगे वो रिजल्ट है, नो। Here what does it creates, this basically creates an output files जो JSON फाइल्स होती हैं हमारे पास। जब आप मॉडल जनरेट ट्रेन करते हो ट्रांसफॉर्मर मॉडल, तो वो बेसिकली कुछ फाइल्स जनरेट करता है, जिन्हीं के बेसिस पे आपका वो मॉडल रन हो सकता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, आप हगिंग फेस से लास्ट क्लास के अंदर भी हमने बहुत सारे मॉडल डाउनलोड किए, रन किए, डाउनलोड हो क्या रहा है, क्वेश्चन इज, अक्सर हमने क्या किया लास्ट क्लास के अंदर, हगिंग फेस से डिफरेंट मॉडल्स को डाउनलोड किया और उसको यूज किया बाय पाइपलाइन। व्हाट इज बिन डाउनलोडिंग, दीज आर द फाइल्स व्हिच आर बिन डाउनलोडिंग, और ये फाइल्स क्या हैं, दीज आर द सपोर्टेड फाइल्स जो बेसिकली एक मॉडल ट्रेन होने के बाद जनरेट करता है, व्हिच इज ट्रांसफॉर्मर मॉडल। So here the output basically stores the you can say files that is been generated after training, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ बताना पड़ेगा, और ये फाइल्स आप कहीं पर भी अपलोड कर सकते हो, हगिंग फेस पे अपलोड कर सकते हो, ताकि दूसरे इन्हीं फाइल्स को डाउनलोड करके डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सके आपका मॉडल जो आपने फाइन ट्यून किया है, ठीक है। नहीं, ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली आप हगिंग फेस के थ्रू या ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी के थ्रू आप उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। Here we have evaluation steps। Now what is evaluation step here? थोड़ा सा यहाँ फोकस करो यार, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। What is evaluation steps? These are basically after training of, for example, 500 we are going to evaluate it। अगर मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहीं पे रुक जाओ, या फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट भाई 500 के बाद अब मॉडल खराब काम कर रहा है, यहीं रुक जाओ, प्रीवियस वाला स्टेप सही था। जिस तरह आप अर्ली स्टॉपिंग लगाते थे, इट इज द सेम थिंग, बट यहाँ पे हम अर्ली स्टॉपिंग नहीं लगा रहे, यहाँ पे हम स्टेप्स बता रहे, भाई हर 500 के बाद चेक करो।
ठीक है। इसके अलावा वी हैव लॉगिंग स्टेप्स, ठीक है। लॉगिंग स्टेप्स बेसिकली जनरेट्स लॉग्स, लॉग्स बनाएगा। ये लॉग्स किस काम आएंगे? अगर नेक्स्ट 500 में मॉडल खराब काम कर रहा है तो लॉग्स के थ्रू हम प्रीवियस पे जा सकते हैं वापस उसी पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा वी हैव लर्निंग रेट। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज लर्निंग रेट। लर्निंग रेट इज बेसिकली कोशिश होती है हमारी जितना स्मॉलेस्ट हो उतना अच्छा, लेकिन बहुत स्मॉलेस्ट होगा तो लर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो हमारे लिए एक नॉर्मल साइज होना चाहिए, जैसे 0.0000 यानी -5 और 2⁻⁻5 का हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया, ठीक है। नहीं, ये जमा करता रहेगा। हाँ, इतनी स्पेस होनी चाहिए, पर इतना ज़्यादा नहीं। लॉग्स होंगे, एक एक लाइन ही लिखेगा वो, 2 लाइन बस, ज़्यादा इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिखता हूँ। Here we have per device train batch size. Okay, now per device क्या है ये? हमने तो एक ही डिवाइस पे ट्रेन करना था। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जीपीयू की जरूरत क्यों पड़ती है? As we do multitasking. बिकॉज अगर मैं इसको सिंगल टास्क के ऊपर ट्रेन करता तो ये दिन ले लेता पूरा का पूरा, सिर्फ 5000 के ऊपर। So this is basically working on multitasking. So here we have different devices जो parallelly चल रहा है, ठीक है। So here per device 16 का बैच बना रहा है, per device evaluation के लिए भी 16 का बैच बना रहा है। आपकी मर्जी, 32 लगाओ, कोई मसला नहीं, इट्स अप टू यू। 16 रखनी है, 32 रखनी है, 64 का बैच रखना है, 50 का बैच रखना है, 10 का बैच रखना है, सब टू 9 का बैच रखना है, सब टू यू। लेकिन बैच जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, यू कैन से एवेल्युएट कर रहा होगा या फिर ट्रेन हो रहा होगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे कंज्यूम होगा। तो हम ऐसा रखते हैं कि अगर बहुत बड़ी बैच बना दी तो अच्छा मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही दफ़ा में ट्रेन हो गया। अब मैंने 500 की बैच रखी तो पूरा का पूरा एक ही दफ़ा में ट्रेन हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो कुछ सीख ही नहीं पाया। तो बैच साइज इतनी होनी चाहिए कि ना प्रोसेस स्लो हो और ना ही ट्रेनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई इफेक्ट पड़े, ठीक है। एपॉक्स 2 बहुत है मेरे लिए। बस 2 मिनट रुक जाओ। वी हैव यू कैन से हियर वी हैव एपॉक्स, जो 2 एपॉक्स मेरे लिए बहुत है फिलहाल। Here we are going to provide the weight parameters हमारे पास 0.01 रखा है। स्टेप्स आफ्टर 500 स्टेप्स जो आपने ऊपर प्रोवाइड किए थे उसी से कंसिडर आपने यहाँ पे भी लिखना है। उसके अलावा सपोर्ट टू नन। अच्छा, एक चीज़ है, सेव स्टेप्स का मतलब ये है कि व्हेनेवर वी आर सेइंग कि नेक्स्ट स्टेप हमारा गलत है तो जाहिर सी बात है कहीं से तो लोड करेगा ना। लॉगिंग में ना इन्फॉर्मेशन दी, स्टेप किधर है वो तो चला गया, तो वो यहाँ पे सेव होगा, ठीक है। Once you have the parameters, now here you can start training। और ट्रेनिंग के टाइम पे हम सारे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मॉडल के लिए सबसे पहले मॉडल प्रोवाइड करना पड़ेगा जो हमने ऊपर मॉडल लोड कर लिया था। वेयर इट इज, हियर यू कैन सी दिस इज द मॉडल। तो हमने मॉडल इसको प्रोवाइड कर दिया। उसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स जो अभी हमने ये ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स बनाए वो ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। इसके अलावा ट्रेनिंग डेटा सेट जो ऊपर हमने बनाया था, इवैल्यूएशन डेटा सेट जो हमने ऊपर यू कैन से सेपरेट किया था, टोकनाइजर जो हमने ऊपर बिल्ड किया टोकनाइजर, और साथ में कंप्यूट मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पे अभी डिसाइड किए थे विच वाज इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, और इसको हम यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए लगा देते हैं। व्हाट इट सेज टोकनाइजर नॉट वर्किंग, तो है टोकनाइजर कहाँ गया भाई? Good. Argument tokenizer is okay. So here we have retain training arguments.
प्रोसेसिंग सीखे पीछे टोकनाइजर पेज ये है प्रोसेसिंग क्लास। ओके, ये लास्ट क्लास के अंदर भी एक प्रॉब्लम आई थी कि अपडेट हुआ है, अपडेट होने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम यहाँ पे टोकनाइजर की जगह पे लिख देते हैं। क्या नाम क्या है, प्रोसेसिंग क्लास। ट्रेनर भी तैयार हो चुका है, उसको ट्रेन पर लगा देते हैं। टिल देन नमाज का टाइम हो गया है, जिसको नमाज पढ़कर आनी है आप लोग नमाज पढ़कर आ जाएं, और तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे। बाकी टास्क मैं आप लोगों को यहाँ पे साथ साथ प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आप आगे परफॉर्म करें। अच्छा, सिर्फ फर्स्ट पढ़ के आ जाना ताकि क्लास पे सब ना हो। ओके, जस्ट फॉरगॉट टू मतलब दोबारा से मैं उसको रीस्टार्ट करना भूल गया था। सो फ्रॉम हेयर वी हैव ऑलरेडी सेट द आर्ग्यूमेंट्स, और साथ में हमने एक प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट हो रही थी, दैट वाज फॉर द training purpose, where we were providing tokenizer as the parameter of tokenizer। तो क्योंकि आपके पास जो लाइब्रेरी है वो अपडेट हुई है, तो उसके हिसाब से अब टोकनाइजर पैरामीटर हमारे पास खत्म हो गया है। दिस इज नाउ प्रोसेसिंग क्लास, जो वही टोकनाइजर ही कहला रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोकनाइजर ही है। Once we have executed this, the model is ready. Now we have trained it, and after training we got some files here. You can see we have in results, और इसके अंदर आपके पास check points available हैं। One is for the 500 and one is for the 626। As we see here, जो हमारे पास total per epoch values बन रही थी, तो वो हमारे पास batches बन रही थी for 626। सो अकॉर्डिंग टू दिस 500 के ऊपर हमने स्टेप रखा था। तो अगर आप 200 का स्टेप रखोगे तो ये 200 के बाद चेक पॉइंट बनाता रहेगा और फाइल्स को स्टोर करता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 500 के बाद इसने सारी फाइल्स स्टोर कर ली, जिसके अंदर आपके पास मॉडल डॉट, और दिस इज द मॉडल है व्हिच इज मॉडल डॉट सेव टेंसर। तो ये हमारे पास मॉडल है। हियर यू कैन सी इसकी फाइल की जो हमारे पास साइज है, दिस इज अबाउट 255.53 MB, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो ऑप्टिमाइजर डॉट पी हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, बन गया खुद ब खुद, हमने नहीं बनाया। शेड्यूलर डॉट पी यहाँ पे बन गया। टोकनाइजर डॉट जेसन, टोकनाइजर जेसन इज बेसिकली यूज फॉर द टोकनाइजेशन। तो अगर आपको टोकनाइजेशन इससे भी करनी हो तो आप अपने मॉडल से भी टोकनाइजेशन कर सकते हो। पहले हमने टोकनाइजर के लिए क्या किया था, डिजिटल बर्ड का बेस मॉडल यूज किया था फॉर टोकनाइजेशन पर्पस। मॉडल एक दफा रेडी हो गया, अब आप अपने मॉडल का भी टोकनाइजर यूज कर सकते हो। डायरेक्टली आप प्रीटेन उठाओ, उसको दो, ये वहां से खुद ब खुद टोकनाइजर उठाएगा और टोकन में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। चेक पॉइंट तो ये हैं, लेकिन दिस इज नॉट द मॉडल टू बी सेव। तो अगर आप सेव करना चाहते हो तो व्हाट यू नीड टू डू इज सेविंग मॉडल फॉर प्रोडक्शन, सेव द मॉडल, और उसके बाद आप डिप्लॉय कर सकते हो एपीआई के जरिए। आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम बना सकते हो, आप बिजनेस एसेट बना सकते हो इसको। यानी आपका मॉडल रेडी हो गया, हगिंग फेस पे अप्लाई कर दिया, जो भी डाउनलोड करेगा उसको यूज कर सकता है। अगर आप चाहते हो पेड मॉडल, यानी आप जिस तरह चैट जीपीटी आपको मॉडल सपोर्ट करता है लेकिन पेड मॉडल प्रोवाइड करता है, आप भी अपना खुद की वेबसाइट खोल के वहाँ पे मॉडल डिप्लॉय करके ये सब्सक्रिप्शन दे सकते हो। जिस तरह चैट जीपीटी प्रोवाइड करता है आप भी कर सकते हो, ठीक है। बट फॉर दैट यू नीड टू सेव द मॉडल। सेव करने के लिए वही सेम तरीका है जिस तरह आप टेंसर फ्लो के अंदर सेव करते थे। डॉट सेव मॉडल, यहाँ पे सेव मॉडल करोगे और आप अपनी फाइल की लोकेशन प्रोवाइड करोगे। इस तरह मैंने यहाँ पे फोल्डर प्रोवाइड किया था और ये फोल्डर हमारे पास फाइन ट्यून डिजिटल बर्ड आ गया। इसके अंदर टोकनाइजर भी अवेलेबल है, मॉडल भी अवेलेबल है, कॉन्फ़िगरेशन भी अवेलेबल है। इन कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेसन के अंदर आप देख सकते हो, एक दफ़ा लोड करवा दूँ, अभी रिमूव हो गया था। Here you can see we have all these you can say configurations, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास dimensions कितनी हैं, हमारे पास ड्रॉप आउट अटेंशन कितना है, we have
हिडन डायमेंशंस कितनी हैं, वी हैव लेबल्स जो आप देख सकते हो हमारे पास टोटल ओवरऑल 4 लेबल्स थे, तो पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे मिल गई है। यही सेम पूरा का पूरा फोल्डर आप हगिंग फेस पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पे डिप्लॉय कर सकते हो, अपनी एपीआईज के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो डायरेक्टली, बार बार ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। मॉडल इज रेडी, जस्ट एग्जीक्यूट दिस मॉडल, दैट्स इट। मॉडल वो तो आप जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्शन लिखोगे ना, जब आप कहीं पे भी डिप्लॉय करोगे तो बताओगे तो सही ना ये मॉडल है किस चीज़ के लिए। एग्जैक्टली मतलब आपको वहाँ पे रीडमी फाइल बना के उसको अपलोड करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब मॉडल इज रेडी ना, जस्ट कॉल दिस मॉडल और आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसको यूज कर कैसे किया जाए, फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, हमें यहाँ पे दो लाइब्रेरीज चाहिए। नंबर 1 इज ऑटो टोकनाइजर, नंबर 2 इज ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफायर। ऑटो टोकनाइजर यहाँ पे हमें क्यों चाहिए, क्योंकि जो टेक्स्ट आप इससे सवाल पूछोगे, यानी जो आप इसको फॉर प्रिडिक्शन पर्पस दोगे, जाहिर सी बात है उसको भी तो टोकन्स में कन्वर्ट करके देना है, डायरेक्टली तो नहीं होगा। पाइपलाइन से हम डायरेक्ट देते थे, क्यों, क्योंकि पाइपलाइन आपको एक कंप्लीट पाइपलाइन प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रांसफार्मर, वो पहले उसको टोकन्स में कन्वर्ट करता है, उसके बाद मॉडल को प्रोवाइड करता है और फिर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। क्योंकि अभी तक आपने इसको हगिंग फेस पे अपलोड नहीं किया हुआ है, पाइपलाइंस के से साथ आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप अगेन यहाँ से जाहिर सी बात है हमें मैनुअली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम टोकनाइजेशन अलग कर रहे हैं और हमारे मॉडल को अलग कॉल कर रहे हैं। सो हियर वी हैव क्रिएटेड अ न्यू टोकनाइजर, लेकिन विथ आवर मॉडल पाथ। तो मॉडल पाथ हमारा क्या था, हियर यू कैन सी व्हिच इज दिस फोल्डर, ये खुद ही इस फोल्डर में जाएगा और ये मॉडल डॉट सेव टेंसर खुद ही ढूंढेगा, ठीक है। उसमें से ये इसको यहाँ पे प्रीटेंड के लिए यूज कर लेगा, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन के लिए, और टोकनाइजर के लिए खुद ही जाएगा और टोकनाइजर डॉट जेसन यहाँ से खुद ब खुद फाइंड कर लेगा और उसी के बेसिस के ऊपर ही टोकनाइजेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। मॉडल डॉट टू डिवाइस, डिवाइस आपको बताना है आप क्यूडा पे काम करना चाहते हो या सीपीयू पे काम करना चाहते हो, सब टू यू। एंड मॉडल डॉट इवेल्युएशन हमने यहाँ परफॉर्म किया है ताकि हम इवेल्युएट भी कर पाए हमारे मॉडल को, दैट्स इट। नाउ कमिंग टू हियर, we have using the model for real business prediction, how we can predict real data from our model। सिंपली सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ टोकनाइजर, जो हमने जिस तरह ऊपर बिल्ड किया था उसी तरीके से यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं एक प्रिडिक्ट फंक्शन। इस प्रिडिक्ट फंक्शन में सिर्फ आप टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे जो आप चेक करना चाहते हो, या उसको टोकन्स में जनरेट करके आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बेसिकली इसी इनपुट को हम यहाँ पर यू कैन से दैट एज अ मॉडल कन्वर्ट करेंगे। मॉडल कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ बताना है भाई मॉडल कौन सा होना चाहिए भाई, क्योंकि हम लोग जीपीयू पे बात काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम यहाँ पे नो ग्रेड जीपीयू यूज कर रहे हैं, जो ग्रेडिंग नहीं करेगा, डायरेक्टली सिर्फ प्रेडिक्शन करेगा, दैट्स इट। आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आउटपुट्स में से लिजिट्स निकालें, उसी को वही डायमेंशन 1 के ऊपर जिस तरह हमने ऊपर यहाँ पर सेपरेट किया था एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन आर्ग्यूमेंट मैक्स के जरिए, यही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी परफॉर्म करेंगे ताकि हमें आउटपुट मिल सके कि कौन सा लेबल हमारा ट्रू है और कौन सा लेबल हमारा फॉल्स है। रिटर्न कर दिया हमारा लेबल, लेट्स सी हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। इसको मैं रन कर देता हूँ, ये फंक्शन हमारा रेडी है। सिंपली हमने टेक्स्ट जनरेट किया है, हियर यू कैन सी दिस इज द टेक्स्ट व्हिच इज, अब उसी न्यूज़ के बेसिस पे मैं यहाँ पे रिज्यूम क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, लेट्स सी क्या आता है हमारे पास। What it says, experienced Python developer with machine learning and cloud experience। अब ये कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है, ये रिज्यूम है। लेट्स सी माय प्री ट्रेन एंड फाइन ट्यून मॉडल इसका क्या आंसर देता है, ठीक है। प्रिडिक्ट किया, लेट्स सी हमारे पास प्रिडिक्शन क्या आती है। हियर यू कैन सी वी हैव द लेबल ऑफ 3। व्हाट डज दिस लेबल 3 मींस, लेबल 3 मींस साइंस एंड टेक। somehow you can see Python developer, machine learning and cloud experience can explain that we are talking about science and technology। whether this is not you can say ये कोई न्यूज़ नहीं है, बट स्टिल ये जो वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं ये क्लासीफाई कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं साइंस के साथ बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, हियर यू कैन सी हमारे पास बार बार लेवल 3 ही आ रहा है। अब इसी में कुछ दूसरा कुछ ऐड करके देखते हैं, जैसे कि आई नीड टू नो अबाउट ईरान,
is bombing UAE. Let's see कि हमारे पास क्या आउटपुट देता है. It says 0. What was the 0? It was the news for the world and we are talking about world. ठीक है. इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ कहते हैं शाहिद अफरीदी is now retired. Still it says, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे किसी भी स्पोर्ट्स का नाम ही नहीं लिया. We have just provided the name itself. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ retired from cricket, it says 1 and here you can see 1 is for the sports. So model is performing great. We have fine-tuned the distilled bird base model into our AG News model, जिसके ऊपर हमने AG News के ऊपर इसको फाइन ट्यून किया है. And we have the labels here from 0 to 3 which is world, sports and PSL. अगर 2024 में था और अगर AG News के उस 5000 में होगा तो उठाए. PSL IPL, देखो PSL नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है, IPL नहीं आइडेंटिफाई कर रहा. ठीक है. क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हो सकता है उस 5000 रोज के अंदर IPL और PSL वर्ड नहीं होगा. ठीक है. लेकिन इसके अंदर आप कुछ और लगाओ. अगर मैं ये 1,20,000 रोज के ऊपर ट्रेन करता और उसके अंदर कहीं पे PSL और क्रिकेट के साथ रिलेशन होता तो ये ऑटोमेटिकली मुझे बता देता कि PSL क्या है या IPL क्या है. और एक और चीज, अगर भले उस रोज में ना हो, ठीक है, लेकिन आपके जो बेस मॉडल था डिजिटल बर्ड उसमें होना चाहिए था, लेकिन वो बहुत पुराना मॉडल था, तब PSL नहीं था. ठीक है. हम क्लासीफाई कर रहे हैं, सिर्फ हम ये थोड़ी देख रहे हैं कि न्यूज़ सही है कि गलत है. वी आर क्लासीफाइंग. आज की न्यूज़ भले डालो, ठीक है, बट वो उसको सिर्फ क्लासीफाई करेगा इनटू 4 लेबल्स. जिस तरह का आपने मॉडल यानी जिस तरह डेटा सेट आपने प्रोवाइड किया उसी के ऊपर काम कर रहा है. हाँ, अब यही सेम चीज़ फॉर एग्जांपल यू नीड टू डिप्लॉय ऑन योर बिजनेस फॉर एग्जांपल. फॉर दैट आपको 1,20,000 रोज कंप्लीट ट्रेन करनी, क्योंकि 100% डेटा के ऊपर ट्रेन करना होता है. अभी क्योंकि टाइम शॉर्ट की वजह से हमने 5,000 रोज के ऊपर किया. हमारे पास 1,20,000 रोज और हैं और 1,20,000 रोज और हैं और इन रोज की वजह से आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी शायद बढ़ सकती है. तो अभी आपके पास 89% आ रही है तो आई कैन गारंटी वो भी आपकी 92, 93, 94% आ सकती है अगर आप 1,20,000 रोज कम्प्लीटली ट्रेन करो तो. ठीक है. अब ये तो एक डेटा हो गया. नाउ फॉर एग्जांपल इसी सेम के ऊपर आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट दी यू कैन से यहाँ पर मैं स्पैम ईमेल डिटेक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूँ. लेकिन जाहिर सी बात है ये स्पैम है या नहीं है ये मुझे नहीं बताएगा. लेकिन मैं इसको रन करके देखता हूँ. ये हमें लेवल 3 दे रहा है. लेवल 3 का मतलब क्या होता है? Science and tech. So here you can see congratulations we have won a free prize which is coming from science or technology. ये उसको उससे रिलेट कर रहा है. लेकिन जाहिर सी बात है ये एक ईमेल है, ये कोई न्यूज़ नहीं है. ठीक है. इसके अलावा here you can see the delivery was late. अब ये क्या है? ये हमारे पास you can say that एक रिव्यू है. लेकिन अगेन it is not working. क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है आपने न्यूज़ के ऊपर उसको फाइंड ट्यून किया हुआ है. आप उससे रिव्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हो? ठीक है. लेकिन व्हाट वी नीड टू डू या आपको क्या करना है, सिंपली अभी मुझे आपने रिव्यू के लिए बना के देना है. यही सेम प्रोसेस अप्लाई करो. ठीक है. मुझे एक मॉडल अभी रेडी करके दो आप जो रिव्यूज़ को क्लासीफाई करेगा इनटू सेंटीमेंट्स. ठीक है. यानी पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है. चाहिए मुझे डिजिटल बर्ड ही चाहिए मुझे. ठीक है.
डेटा सेट कहाँ से मिलेगा? गो ऑन हगिंग फेस डेटा सेट, फाइंड फॉर अ डेटा सेट। मैं भी यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ ताकि आप लोगों को मिल जाए कोई। फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज रिव्यूज, Amazon US रिव्यूज। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्लासेस होनी चाहिए दो, व्हाट आई थिंक सो। नो लॉन्गर एक्सेसिबल ड्यू टू डिसीजन डेटा, इस पे नहीं है हमारे पास। एक काम करते हैं, इसको करते हैं, नहीं नहीं डेटा सेट है नहीं, ये तो वो तो एनालाइसिस मॉडल है। यहाँ पे हम तो डेटा सेट ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अमेजोन लिख देता हूँ एक दफ़ा। अमेजोन, अमेजोन रिव्यूज मल्टी। अब ये मल्टी क्या है? सो हियर वी हैव रिव्यू आईडी, ठीक है इसके अंदर, बट स्टिल व्हाट डज इट सेज? डेटा सेट अमेजोन D function and no longer accessible due to discussion of data provider, so you have been disabled। ठीक है, viewer is disabled। Amazon वाले दे ही नहीं रहे भाई फ्री में। रिव्यूज सर्च करते हैं और कोई दूसरे रिव्यूज देखते हैं, जैसे कॉफी रिव्यूज है, अमेजोन शू रिव्यूज है। आई होप ये चल रहा है। ओके, नाउ वी हैव अमेजोन शू रिव्यूज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेबल्स हैं 0 1 2 3, ठीक है 4 लेबल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, और ये 40% है भाई, बाकी सारे 20% है। बट ये रिव्यूज में है तो सही, देखते हैं लेबल्स क्या क्या कहते हैं। सो इन लेबल्स वी हैव, लेबल्स देखते हैं लेबल्स कौन से हैं and what does this label mean? Okay, so these are basically reviews with 5-star rating, 1 से लेकर 5 तक। so we have the label which is basically the rating here। तो ये भी ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं है इसमें। दूसरा देखते हैं, ई कॉमर्स रिव्यू विथ लैंग्वेज, ये क्या है? ना, मज़ा नहीं है। अच्छा रेडर से ढूंढो, या एक काम करते हैं IBM रिव्यूज पे आ जाते हैं। IBM मूवी रिव्यूज, जी हाँ फिल्टर कर सकता हूँ, एक मिनट। जो IMDb उर्दू रिव्यूज, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसके लिए उर्दू यानी आपको मल्टी लिंगुअल मॉडल चाहिए होगा, और ये भी है ग्रेट। बट ये आपका उस पर काम नहीं करेगा, डिजिटल बर्ड पे काम नहीं करेगा, डिजिटल बर्ड को उर्दू नहीं आती। ठीक है तो ये भी अच्छा, ये आपको टास्क में दे दूंगा। यहाँ पे आ जाते हैं यार, इसको फिल्टर करते हैं। नहीं चाहिए, नहीं इसमें नहीं कर पाएगा इसको। Okay, so here we have IMDb movie reviews। Okay, so this is the model, you can say data set here। आप ये data set use करो, ठीक है। Here we have 0 and 1। 0 is for the negative and 1 is for the positive। तो अगर 1 आता है तो उसका मतलब आपका
मॉडल यानी सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव है और अगर 0 आता है तो वो नेगेटिव है। इस मॉडल के ऊपर आप लोग परफॉर्म करो और मुझे ये अभी आप बना के दें। इफ़ यू